अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप कि आप लोग, मेरा बच्चा ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत से हो गए और अपने ही खर्चे पर खुश हो गए। देखिए भाई, आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, लेटर एंड सिंबल सीरीज से रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, 10 लेक्चर्स हम बेहतरीन तरीके से क्लियर कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं और आई होप सो कि क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा अब सब कुछ इंशाअल्लाह ताला। मेरा बच्चा, कोडिंग और डी कोडिंग का टॉपिक हमने डील करना है, डिस्कस करना है, अंडरस्टैंड करना है और समझना है भरपूर तरीके से, बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह ताला। बहुत ही अहम टॉपिक है, इससे रिलेटेड भी आपका मासूमाना एग्जामिनर क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर दे रहा होता है। बात क्लियर हो रही है? तो भाई हमने इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला कोडिंग और डी कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करना है, डिस्कस करना है, समझना है कि भाई आपके पास ईजीएस्ट वे के अंदर आप कोडिंग और डी कोडिंग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया मेरा बच्चा? तो मेरा बच्चा जिसको ये टॉपिक नहीं आता, ठीक है, और जो मजीद क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है मेरा बच्चा, उनके लिए ये लेक्चर इंतहाई बेनिफिशियल है। आपकी जितनी क्वेरीज हैं, जितने डाउट्स हैं, इंशाल्लाह बासानी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँगा और इंशाल्लाह क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँगा। ठीक हो गया मेरा बच्चा? मेरा बच्चा, इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्किल में भरपूर शेयर अप कीजिए और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए और अपने सर्किल में मेरा बच्चा लाजमन शेयर अप कीजिए। ठीक है, जैसे आपको इन लेक्चर से बेनिफिट हो रहा है, आप अपने सर्किल में अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरा बच्चा, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। ठीक हो गया जी? देखिए भाई, मेरे सामने ना मैंने यहाँ पर लेटर्स की पोजीशंस मेंशन की हुई हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय कि लेटर्स की पोजीशन आपने मेंशन की हुई है? देखिए भाई, ए की आपके 1 होती है, सी की 3 है, एफ की 6 है। सर क्या ये याद करना ज़रूरी है? हम कैसे करेंगे सॉल्व? ठीक है, अगर हम पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा तो ये थोड़ी कि हम उतार रहे होंगे। मेरा बच्चा ध्यान में रखना बेटे, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना भरपूर तरीके से, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप बासानी फिंगर टिप्स के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हो। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ जाना, पल्ले पड़ रहा है। देखें भाई, आपके पास एक तो सिंपल आपके पास ए की आपके पास पोजीशन क्या है 1, जेड की 26 है। बाद औकात रिवर्स भी कर रहा होता है, यानी ए की 26 हो जाएगी, जेड की क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, बहरहाल क्वेश्चंस को डील करते हैं, देखते हैं कि भाई आपके पास क्या सीन हो रहा है। देखें, इन अ सर्टेन कोड टीचर इज रिटन एज VGCEJGT, हाउ इज चिल्ड्रन रिटन इन दैट कोड। देखें भाई, आपके पास क्या सीन है, टीचर को, सही है, इन अ सर्टेन कोड टीचर इज रिटन है, सही है, टीचर का कोडेड वर्ड क्या है ये, सही है। आपसे किसके बारे में पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि भाई अगर टीचर का कोडेड वर्ड ये है, ठीक है, तो चिल्ड्रन का आपके पास क्या होगा, क्या रिटर्न इन दैट कोड। तो सिंपल तरीके से आप ना एक काम करेंगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ काम करवाऊंगा, सो डोंट टेक टेंशन। ठीक है, ना टेंशन लेने का ना देने का। देखिए भाई, आपके पास सीन क्या है, टीचर है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टीचर है, सही है, ये आ गया, ये आ गया और ए आ गया और HER, सही है, टीचर, सही है। अच्छा, अब करना है क्या है, इसका कोडेड वर्ड क्या है? कोडेड वर्ड मेरा बच्चा इसका है VGCE, VGCE, ठीक हो गया, JGT, सही है मेरा बच्चा। अब सीन क्या चल रहा है भैया, ये जो आपके पास वर्ड है और फिर इसका कोडेड वर्ड दिया हुआ है ना, तो सिंपल तरीके से आपने इसके अंदर पैटर्न को देखना है। बस जो पैटर्न इसके अंदर फॉलो हो रहा होगा एज इट इज इसके अंदर भी वो अप्लाई हो रहा होगा। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब टीचर है तो टी से वी जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पैटर्न समझ लेते हैं। टी से वी जाना है मेरा बच्चा, यहाँ तुम्हारे सामने मौजूद है। देखो देखो, अगर तुमने बचपन में ABCD सही तरीके से पढ़ी है ना, ठीक है, वो जो ट्यूशन वाली बाजे होते हैं उनसे अगर तुमने सही तरीके से पढ़ी है, तो मेरा बच्चा आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, देखो भाई, सीन ये है, टी से वी जाना है, टी कहाँ पर है, ये रहा, वी ये रहा, सही है। अब टी से वी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 कदम तुम्हें बढ़ाने पड़ेंगे आगे, ऐसा ही है, ये देख लो भाई, अगर तुम +2 कर दो, यानी टी से वी जाना है तो 2 कदम आगे जाओ ना, और अगर ई से जी जाना है तो EFG होता है, ए से सी जाना है, अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 स्टेप्स आपको आगे जाना पड़ेगा, सही है, तो ABC हो जाएगा। तो सी से
सी से अगर तुम्हें ई पर पहुंचना है तो ए बी सी डी ई, सही है। एच ई से जी जाना है तो ई एफ जी होता है, बिल्कुल सर ऐसा ही होता है। आर एस टी होता है। यानी मुझे पैटर्न क्लियर हो गया जो आपके पास गिवन वर्ड और उसका कोडेड वर्ड था ना उसका, कि भाई कैसे बना, ठीक है। ये आपके पास कैसे बना, ये मुझे लॉजिक क्लियर हो गई। भाई आपके पास क्या हो रहा है, प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू हो रहा है, यानी आप 2 स्टेप्स आगे जा रहे हैं। बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ पर क्या सीन होगा, देखो यहाँ पर भी सिंपल तरीके से आप क्या करेंगे, ये देख लें। चिल्ड्रन दिया हुआ है ना आपको, चिल्ड्रन दिया हुआ है तो सी एच आई एल टी चाइल्ड हो जाएगा, आर ई एन, ठीक हो गया मेरा बच्चा। अब करना है क्या है भाई, सी से अगर मैं आगे जाऊं 2 स्टेप्स, तो सी से अगर 2 स्टेप्स आगे जाऊंगा ई बन जाएगा। एक सेकेंड, एक काम करते हैं, यहाँ पर भी 2 स्टेप्स आगे जाना है। भाई पैटर्न तो पता चल चुका है ना, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट पहले लिख देता हूँ कि हमने करना है क्या, 2 स्टेप्स आगे जाना है बस, और क्या करना है, सही है। ये हो जाएगा मिलली एन से आप 2 स्टेप्स आगे जाओ। अब देखो भाई करना क्या है, ई आ जाएगा, एस से 2 स्टेप्स आगे जाओ, जो जो मेरे सामने है वो तो मैं लिख लूँ ना डायरेक्ट। आई जे के होता है एल एम एन, सही है, एल एम एन होता है। एल से 2 स्टेप आगे जाओगे एन आ जाएगा। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, क्या आ जाएगा सर जी, एफ आ जाएगा। और आर एस टी टी होता है ई एफ जी, सही है। और एन से अगर आप दोबारा क्या जाओगे, एन है इधर ना, देखो भाई एन एल एम एन ओ पी, क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, सही है जी। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हाईलाइट करता हूँ कि आपके पास सीन क्या चल रहा है, ये आपने निकाल लिया, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास आंसर क्या है भाई, हमने सेम यही पैटर्न यूज़ किया और आंसर क्या बना, आंसर बना ये, सही है, ई जे के एन एफ, ठीक है, ई जे के एन एफ टी जी पी। तो तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि ये कहाँ पर आ रहा है, बताओ भाई। ये तुम्हें क्रिस्टल क्लियर होगा मेरा बच्चा, ये आपके पास आ रहा है सर जी कहाँ पर, ऑप्शन डी के अंदर। बात क्लियर हो गई, तो ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया मेरा बच्चा, पल्ले पड़ रहा है, बोलो हाँ या ना। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज rusticate is written as this, how would statistic be written in that code? तो क्या करना है भाई, रस्टिकेट है, रस्टिकेट सबसे पहले मेरा बच्चन जो आपके पास गिवन चीज़ें हैं ना तो सबको हाईलाइट कर लेते हैं कि आपके पास क्या सीन चल रहा है, सही है, ये आपके पास है। और आपके पास रस्टिकेट को ऐसे कोड कर दिया, स्टैटिस्टिक को आप कैसे कोड करोगे, सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा आपके पास सीन क्या है, रस्टिकेट को सबसे पहले हमने क्या करना है, उतारना है। भाई रस्टिकेट कहाँ है, रस्टी केट, ठीक है जी। अच्छा भाई मैं आई ऐसे ही बनाता हूँ, चलो तुम्हारी खुशी के लिए आई को कल तरीके से, ठीक हो गया भाई। रस्टिकेट है तुम्हारे पास, रस्टिकेट को कैसे कोड कर रहे हो, बोलो भाई। सर जी रस्टिकेट को कोड किया जा रहा है क्यू डबल टी क्यू टी टी, सही है, और यू आई और डी बी एस टी, सही है, ये तुम्हारे पास है। अब समझना है कि भाई इसके अंदर पैटर्न क्या लग रहा है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्या लॉजिक यूज़ हो रही है। देखें भाई बहुत बच्चों वाले तरीके से इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। देखो मुझे एक बात बताओ, मुझे सिंपल तरीके से एक बात बताओ, आप क्या कर रहे हो इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आर से क्यू जाना है, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर आर से क्यू जाना है, यू से टी जाना है, एस से टी जाना है, टी से यू जाना है, आई से आपके पास ये हो जाएगा रस्टिकेट, रस्ट, ठीक है, रस्ट टिकेट, और क्यू डबल टी यू आई डी बी एस जी। बात क्लियर हो रही है। अच्छा अब सीन क्या है, सीन ये है, सीन सिंपल से टी से डी ये और ये। देखो आर से अगर मुझे क्यू जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये देख लो। आर से अगर क्यू जाना है मेरा प्यारा बच्चा, तो आप क्या करोगे, आर से क्यू जाना है, एक स्टेप पीछे चले जाओ,
ठीक है, बैकवर्ड चले जाओ सिंपल तरीके से, तुम्हारे पास आ जाएगा। सही है, तो भाई आर से अगर क्यू जाना है एक माइनस कर दो, यानी एक कदम पीछे चले जाओ। अब यू से टी जाना है, सही है, यू से टी जाना है, यू कहाँ पर है, ये रहा, यू से टी जाना है। अगेन क्या करो, अगेन सिंपल तरीके से मेरा बच्चा आप क्या करोगे, यू से टी जाना है तो एक स्टेप आप पीछे जाएंगे, एक स्टेप कहाँ जाएंगे, एक स्टेप पीछे जाएंगे। अच्छा, अगर आप एस पे खड़े, एस पर स्टैंड कर रहे हैं तो टी पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1। ठीक है, अगर आप टी पर खड़े तो आपको यू पर जाने के लिए +1 करना पड़ेगा। अच्छा, आई और आई है, कोई भी स्टेप आपने नहीं लेना। सी है, तो सी से अगर आप एक स्टेप आगे जाना चाहो तो कहाँ पर आकर खड़े हो जाओगे, डी पर, ए बी। बात क्लियर हो रही है। और -1, ठीक है, और आपके पास ई से अगर डी जाना है तो भाई आप -1 कर दोगे। बात क्लियर हो रही है। देखो तुम्हें पैटर्न क्लियर हो रहा है, बोलो हाँ या ना। पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है, पैटर्न तुम्हारे पास मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि तुम्हारे पास ना एक चीज़ सामने आ जाए कि सर पैटर्न क्या बन रहा है। देखो तुम्हारे पास पैटर्न क्या बन रहा है मेरा प्यारा बच्चा, पैटर्न तुम्हारे पास बन रहा है, पैटर्न तुम्हारे पास बन रहा है -1, -1, +1, +1, 0, +1, +1, -1 और -1। क्या ख्याल है, ये बात क्रिस्टल क्लियर है। पैटर्न तुम्हारे पास ये फॉलो हो रहा है, सही है। अब देखते हैं कि भाई आपके पास हम स्टैटिस्टिक के ऊपर कैसे इस पैटर्न को अप्लाई कर रहे होंगे। क्या ख्याल है, देखो पहले दो लेटर्स आपके पास क्या हो रहे हैं, पहले दो लेटर्स आपके पास -1, अगले दो लेटर्स आपके पास +1 और बीच में एक लेटर क्या है, इट रिमेन्स द सेम। ठीक है, और आपके पास फिर दो लेटर्स आपके पास +1, ठीक है, आखिरी दो लेटर्स आपके पास -1। बात क्लियर हो रही है। अब स्टैटिस्टिक के ऊपर अप्लाई करते हैं, सही है, स्टैटिस्टिक के ऊपर अप्लाई करते हैं। देखें भाई आपके पास सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ कि स्टैटिस्टिक आपके पास जो है ना, ये सबसे पहले यहाँ पर मेंशन करता हूँ, स्टैटिस्टिक, सही है, स्टैटिस्टिक ये आपके पास है। अब करना है क्या है, आप देख लो ज़रा, यही पैटर्न आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, ये पैटर्न आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। क्या हो रहा है, देखें जी, स्टैटिस्टिक है, ठीक है, ये आपने ऑफ ऑल एरोस बना लिए, ठीक है, इससे काम अच्छा हो जाता है। ठीक, बस प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ हो जाता है मेरा बच्चा। देखिए भाई एस और आपके पास, ठीक है, तो पहला आपके पास क्या हो जाएगा बताओ, पैटर्न तुम्हारे सामने मेंशन है, पैटर्न तुम्हारे सामने मेंशन है। क्या करोगे, देखो भाई आपने क्या करना है, -1, -1, +1, +1, 0 का 0, ठीक है, यानी इट रिमेन्स द सेम, और +1, +1, -1 और देन -1। अब मुझे एक बात बताओ, एस से अगर आप एक कदम कहाँ जाओ, पीछे जाओ, तो मुझे एक बात बताओ क्या होगा। ये देखो एस है, एक कदम पीछे जाओ तो आर आएगा, बिल्कुल सर जी आर आएगा। क्या आएगा, आर आएगा। टी से एक कदम पीछे जाओ, एस आएगा मेरा बच्चा, बिल्कुल सर बिल्कुल एस आएगा। अब देखें ए से एक कदम आगे जाओ, बी आएगा सर जी, बिल्कुल बी आएगा। टी से एक कदम आगे जाइए, क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, बिल्कुल सर जी क्या होगा, यू होगा। अब आई आपके पास क्या है मेरा बच्चा, बताओगे मुझे, आई आपके पास इट रिमेन्स द सेम। बात क्लियर हो रही है, इट रिमेन्स द सेम, ये आई का आई रहेगा, एस टी यू आ जाएगा, आई से एक कदम पीछे एच आएगा, ऐसा ही है, बोलो हाँ या ना। उसके बाद सी से एक स्टेप पीछे तो बी आ जाएगा। सही है जी, ये तुम्हारे पास क्या बन रहा है मेरा बच्चा, ये तुम्हारे पास इस तरीके से वर्किंग हो रही है, सही है। और आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, उसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। देखो भाई ये तुम्हारे पास करेक्ट आपके पास आंसर होगा। अब देखते हैं ये कहाँ पर नज़र आ रहा है, अब देखते हैं कि ये कहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, देखो भाई क्या सीन चल रहा है, क्या सीन चल रहा है, आपके पास सीन ये चल रहा है, RSBUIT, RSBUIT, ठीक है, और UHB। सही है मेरा बच्चा, तो तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो गया कि ये कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन बी के अंदर। ये कहाँ आ रहा है, ऑप्शन बी के अंदर। सो ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरा बच्चा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
Yes. In a certain code, the word road is coded as WTFI. Following the same rule of coding, what should be the word for the code GJFY? अब देखो क्वेश्चन के अंदर ना एग्जामिनर ने बहुत घुमा के बात की है। मेरा बच्चा ये तुम्हें लग रहा है कि शायद ये आसान है, हंसते खेलते कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, लेकिन पहले समझना ज़रूरी है कि भाई आपने करना कैसे, ठीक है? वरना सुना होगा हंसते हंसते लग गए लहसन, अल्लाह ना करे, ठीक है? तो रोड आपके पास जो है ना, रोड का कोडेड वर्ड क्या है? WTFI, सही है। और आपके पास एग्जामिनर क्या कह रहा है ये देखो, व्हाट शुड बी द वर्ड फॉर द कोड। यहाँ पर किया है क्या उसने? गेम। उसने गेम ये किया, यहाँ पर उसने ओरिजिनल वर्ड नहीं दिया बल्कि कोडेड वर्ड दे दिया। कह रहा है ओरिजिनल वर्ड मुझे पता करके दो। देख रहे हो यहाँ पर गेम, देख रहे हो उसका? कह रहे हैं व्हाट शुड बी द वर्ड फॉर द कोड। भाई कोड मौजूद है, वर्ड मौजूद नहीं है ओरिजिनल। जैसे रोड का कोडेड वर्ड मौजूद है, ठीक है? अब कोडेड वर्ड तो दे दिया, लेकिन अब पूछ रहे कि भाई आपके पास ओरिजिनल वर्ड क्या होगा। इसलिए अपने जहन में रखना कि होगा क्या। देखो भाई आपके पास सबसे पहले देख लेते हैं रोड और कोड। ये जो रोड का कोडेड वर्ड है WTFI, क्या सीन चल रहा है इनके दरमियान? देखो भाई, रोड ये मैंने राइट डाउन कर दिया, ठीक है? रोड आ गया। और क्या है तुम्हारे पास? एक काम करते हैं ना, रोड और क्या लिखा हुआ है? WTFI, WTFI, सही है जी। अच्छा अब करना है क्या है? करना ये है कि भाई तुम मुझे एक बात बताओ, आर से डब्ल्यू पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर चलते हैं, ये देखो आर कहाँ है? आर, वेयर इज आर? यस, आर से डब्ल्यू पहुंचना है। 1 2 3 4 5, ऐसे ही 18 में 5 मिलाओगे तो 23 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आर से डब्ल्यू जाने के लिए मेरा प्यारा बच्चा क्या करना पड़ेगा? मुझे मुझे क्या करना पड़ेगा? +5 करना पड़ेगा। अब ओ से टी जाना है, देख लेते हैं। ओ से टी 1 2 3 4 5, ऐसे ही है। तो 15 5 आपके पास क्या होता है? 20 होता है, सही है जी। तो ओ से टी जाने के लिए अगेन 5। ए से एफ जाना है, A B C D E F, अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 जाना पड़ेगा। EFGHI, डी से अगर मैं 5 कदम आगे जाऊंगा मेरे पास क्या आएगा? आई आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? यानी मुझे क्रिस्टल क्लियर हो गया कि मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है। बात क्लियर हो रही है? लॉजिक क्या यूज़ हो रही है और क्या सेंस बन रही है, क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है? ये आपके पास है। अब देखो ज़रा यहाँ पर सीन क्या है। यार एक बात अपने जहन में रखना, बहुत ध्यान के साथ, जज्बात में मत बह जाइएगा कि बल्ले बल्ले हो गया। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन को आप एक दफ़ा गौर से ध्यान के साथ पढ़ लेना। बात क्लियर हो रही? देखो यहाँ पर सीन क्या है, यहाँ पर कोडेड वर्ड तो मौजूद है GJFY, ओरिजिनल वर्ड मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर सीन क्या था? ओरिजिनल वर्ड मौजूद था और उसका कोडेड वर्ड भी मौजूद है। अब ओरिजिनल वर्ड ये है तो उसका कोडेड वर्ड कैसे निकला? ओरिजिनल आपके पास क्या है? आर। आर में 5 आप स्टेप आगे जाओगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। ओ से आप 5 स्टेप आगे जाओगे तो टी आ जाएगा। ए से 5 स्टेप आगे जाएंगे तो एफ आ जाएगा। डी से सिमिलरली आप 5 स्टेप्स आगे जाएंगे, 5 कदम आगे बढ़ोगे तो आपके पास आई आ जाएगा। बात क्लियर हो रही? बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पर ना कोडेड वर्ड मौजूद है। ओरिजिनल वर्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो ओरिजिनल वर्ड निकालने के लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा। क्या ख्याल है? ये बात क्लियर हो रही है? इसलिए मैं इसके ऊपर जोर दे रहा था। बात क्लियर हो रही? यानी +5 नहीं करोगे, अरे भैया +5 थोड़ी करोगे, यानी 5 कदम पीछे जाओगे। सर 5 कदम आगे क्यों नहीं जा रहे? अरे भाई वो तो ओरिजिनल वर्ड से कोडेड वर्ड की तरफ जब जाना है तो आपके पास 5 कदम आगे जाओगे। अब कोडेड वर्ड से ओरिजिनल वर्ड की तरफ मूव करना है तो आप 5 कदम पीछे जाओगे। बात क्लियर हो गई? क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह की इजाज़त से पक्की उम्मीद है। बताना मुझे, ठीक है? देखो भाई ये सीन है। अब जी से 5 कदम पीछे जाओ, जी से 5 कदम पीछे जाओ, ठीक है? जी कहाँ है? ये रहा। 1 2 3 4 5, बी पर आके खड़े हो जाओगे। बिल्कुल सर जी, हमारे पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। सही है? क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। सही है। जे से 5 कदम पीछे जाओ। जे कहाँ है? यस, 5 कदम, 1 2 3 4 5, सही है। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। एफ से 5 कदम पीछे जाइए। एफ ये रहा। 1 2 3 4 5, ठीक है? ए पर आकर आप खड़े हो जाओगे, सिंपल तरीके। और अब क्या करना है? वाई से आप 5 कदम पीछे जाइए। वाई कहीं ये रहा। 1
2 3 4 5, कहाँ पर आकर खड़े हो जाओगे? टी पर। सही है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है टी। अरे भैया क्या ख्याल है, बल्ले बड़ा, हाँ या ना? सही है जी, तो ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास आंसर आ रहा है। और क्या सीन है आपके पास? आंसर क्या है? मैं हाईलाइट किसको करूंगा? इसको करूंगा। बात क्लियर हो रही है? क्योंकि ओरिजिनल वर्ड फाइंड आउट करना था ना, बोलो ना हाँ या ना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास बीट। तो ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा प्यारा बच्चा, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज रिमोट इज कोडेड एज दिस, ठीक है, विच वर्ड वुड बी कोडेड एज PNNICC? ठीक है, अच्छा अब सीन सिंपल सा है। देखो भाई, आपके पास रिमोट मौजूद है, और रिमोट को किसके साथ कोड किया हुआ है? रिमोट को आपने किया हुआ है, अगेन अब तुम्हारे पास ओरिजिनल वर्ड मौजूद नहीं है, ठीक है। विच वर्ड वुड बी कोडेड एज, ठीक है, अगेन आपको जो है ना वो कोडेड वर्ड दिया हुआ है। अब सीन क्या है, देख लेते हैं कि भाई करना है क्या है। ये तुम्हारे पास है क्वेश्चन। अच्छा अब एक काम करते हैं, रिमोट को सबसे पहले यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं। सही, REMOTE, सही है, रिमोट है। रिमोट को किसके साथ किया हुआ है बताओ? रिमोट को किया हुआ है ROTEME। अब ना इस क्वेश्चन के अंदर बड़ा मज़ा है, ठीक है, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा शपाटर क्वेश्चन है, मासूमाना सा क्वेश्चन। सही है जी, ऐसा करना है क्या? अब देखो मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या हो रहा है? देखो मेरा बच्चा एक बात जहन में रखो, आर और आर तो सेम है, ई और ई भी सेम है। हुआ क्या है, ये देखो ई और ओ, इन दोनों की जगह बदली है, देख रहे हो? देखो ये क्वेश्चन के अंदर तुम्हें नजर आ रहा है मेरा बच्चा, ये देखो ई और ओ की जगह बदल दी। सही है, यानी जहां ई था वहां ओ आ गया, जहां ओ था वहां पर ई आ गया, ऐसा ही है। अच्छा ई और ओ को स्वैप कर दीजिए, ये कह लो। सही है, एम और टी की जगह देखो टी और एम, यानी एम जहां पर एम था वहां पर टी आ गया, जहां पर टी था वहां पर एम आ गया। यही सेम एज इट इज आपके पास हो रहा होगा। देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि आपके पास कौन कौन से इन्होंने अल्फ़ाबेट्स को आगे पीछे किया है। सही है, ये तुम्हारे पास है, ये आपके पास है, और किसके साथ इन्होंने गेम किया है? ये देखो, ये आ गया। सही है ना, ये हो जाएगा। और क्या किया इन्होंने, और किसके साथ इन्होंने गेम किया है, देखते हैं ज़रा। ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक हो गया भैया, सही है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा सिंपल तरीके से। अच्छा इसको थोड़ा सा हम, ठीक हो गया। और आपके पास किसके साथ किया है, और यहाँ पर, सही है ना, ये हो जाएगा तुम्हारे पास। इसमें कोई मसला कोई परेशानी बोलो? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल है, इन्होंने इस तरीके से सीन पार्ट किया है। देखो भाई आपके पास क्या है, PNIC और सी, बात क्लियर हो रही है? विच वर्ड वुड बी कोडेड एज, देखो भाई विच वर्ड वुड बी कोडेड एज, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका ओरिजिनल वर्ड अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, क्या सीन है इसका, मुझे अगर ओरिजिनल वर्ड फाइंड आउट करना है तो भैया मैं क्या करूँगा बताओ? सिंपल सीन है, आपके पास सिंपल सीन है, कोडेड वर्ड तो मौजूद है, ओरिजिनल वर्ड तुमने फाइंड आउट करना है। भाई यहाँ पर जो है ना, देखें पी तो आपके पास पी ही रहेगा, इसमें कोई मसला, ठीक है। एन और आपके पास क्या हो जाएगा, एन और आई की जगह चेंज, यानी जहां पर एन था वहां पर आई आएगा, जहां पर आई था वहां पर एन आएगा। बात क्लियर हो रही है? सिमिलरली आई और, अच्छा यहाँ पर सी तो रिमेन द सेम, ठीक है, आई और सी को स्वैप कर दो,
सी और आई हो जाएगा, यानी जहाँ पर आई था वहाँ पर सी आएगा, जहाँ पर आपके पास सी था वहाँ पर आई आएगा। बात क्लियर हो रही है? इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपके पास बआसानी सॉल्व हो जाएगा मेरा बच्चा। इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक है, इज इट क्लियर? यस और नो? और क्रिस्टल क्लियर है या नहीं भाई? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए मेरा बच्चा, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास पिकनिक तुम्हारे पास राइट पॉसिबल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो किस ऑप्शन के अंदर है पिकनिक? हाँ भाई, ऑप्शन डी के अंदर। सही है, पिकनिक का नाम सुनते ही खुशी हो जाती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरा बच्चा। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस, इंतहाई अहम तरीन सवाल और इंतहाई बच्चों वाला सवाल। भाई क्या कह रहे हैं? ये तुम्हारे पास है अल्फ़ाबेट टू नंबर की कोडिंग। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? इसकी भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं कोडिंग डी कोडिंग की। कोडिंग डी कोडिंग ना बहुत डिटेल टॉपिक होता है। ठीक है, तो जेब्रा कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है, जेब्रा को कोड किसके साथ किया हुआ है? ये जेब्रा, ठीक है, और ये तुम्हारे पास इसका कैन बी रिटन एज, ठीक है, इसको ऐसे राइट डाउन किया हुआ है। अब क्या कह रहा है? कोबरा को आप कैसे राइट डाउन करोगे? ठीक है, देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना ज़रूरी है कि भाई आपके पास सीन क्या चल रहा है। देखो अगर तो तुम्हें अल्फ़ाबेट्स की पोजीशंस याद है ना मेरा बच्चा, बासानी आप कर लोगे क्वेश्चंस। ठीक है, कोडिंग डी कोडिंग के भी, और मैंने तुम्हें अल्फ़ाबेट सीरीज़ पढ़ाई। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ पढ़ाई सारे। देखिए भाई आपके पास सीन क्या है? जेब्रा है, जेब्रा, जेब्रा, ये आपके पास आ गया। ठीक हो गया। अच्छा अब करना है क्या है? जेब्रा को कैसे किया हुआ है इन्होंने? कैन बी रिटन एज 26 5। देखो मुझे आइडिया हो गया इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, मैंने ब्रेक करके लिख दिया 26 5 2 18 और 1। सही है, बात क्लियर हो रही है? इन्होंने ये वाला गेम किया है, बस बहुत बच्चों वाला काम किया है। यानी आई होप सो कि आप में से काफ़ी बच्चे समझ भी चुके होंगे मेरा बच्चा। इन्होंने क्या किया है? हर लेटर को उसकी पोजीशन के साथ क्या कर दिया? मेंशन कर दिया। बात क्लियर हो रही है? यानी जेड की पोजीशन क्या है? ऊपर जाओ ज़रा, ये देखो जेड की पोजीशन क्या है? 26। जेड की पोजीशन 26 है। ई की क्या है? 5। ऐसे ही उन्होंने ऐसे ही किया हुआ है। जेब्रा बी की 2 है, ऐसे ही लिखा हुआ है। आर का है 18, ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? सबकी पोजीशंस लिखी और उसको क्या कर दिया? एक साथ इन्होंने लिख दिया। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, हर लेटर को मेरा बच्चा उसकी अल्फ़ाबेट पोजीशन से रिप्लेस किया गया है सिंपल तरीके से। अब मैं काम करूंगा कि भाई आपके पास, मेरे पास कोबरा है अगर, तो कोबरा को मैं कैसे जो है वो लिख सकता हूँ? देखो कोबरा है, कोबरा को कैसे राइट डाउन कर सकते हैं देख लेते हैं भाई। आपके पास देखो कोबरा, सही है भाई। तुम्हें सी की पता है ना? देखो सी की क्या है? सी की सिंपल तरीके से है 3। अब ओ की नहीं पता। ठीक है, ए की क्या है तुम्हारे पास? ए की तो 1 है। आर की क्या है? आर के ऊपर मेंशन है 18। ठीक है, और बी की क्या होती है? बी की 2 होती है। ओ की पता कर लेते हैं, क्या मसला है? देखो भाई ओ की तुम्हारे पास क्या है? ओ ये रहा। सर जी ओ की ना 15 है, ऐसे ही है? बोलो हाँ या ना। ओ की क्या है? ओ की 15 है। तो भाई हम लिख देते हैं ओ की जगह 15। ओ की जगह क्या लिखना है? 15 लिखना है सिंपल तरीके से। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 50। सही है मेरा प्यारा बच्चा। सी को भी मैं नीचे करके लिखूं यार ताकि प्रॉपर तरीके से एक ही लाइन के अंदर आ जाए। सी को आप क्या कहते हो? 3। ओ को हमने देखा 15। ठीक है, तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ रहा है बच्चे? तुम्हारे पास आंसर क्या आ रहा है बताओगे? भाई कोबरा है, ये आपके पास आ रहा है 3। अब इसको ना एक साथ लिख दो 3152181। ठीक है, 3152181, 3152181, 3152181। यस, ऑप्शन बी आपके पास राइट पॉसिबल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक हो गया मेरा बच्चा? मेरा बच्चा आई होप सो कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और इन लेक्चर्स को और चैनल को भी अपने सर्किल में भरपूर शेयर अप कीजिएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। मैं लेक्चर नोट्स बेहतरीन तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच कर दूंगा। अपनी दुआओं के अंदर मुझे भरपूर तरीके से मेरा बच्चा याद रखिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।